the CA inter results were very bad, but Excel का result 4.9x था than the national average, मतलब 41.07% का result रहा है। ये आया 31, प्रियांशी अग्रवाल AIR 36। यार पहले तो ये सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। आई थिंक अभी सबसे बड़े एस्पिरेशन आप लोगों के यही लोग हैं, है ना? यही अपने विजन गोल ऑब्जेक्टिव इनको याद रखना है अपन को। आपको जो एक्सेल से शेड्यूल मिलेगा उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना। आपका जो ये शेड्यूल होगा ना, शेड्यूल से अगर आप चलोगे तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो सिलेबस इतना वास्ट है कि उसको कंप्लीट करना ही एक बार बहुत बड़ा टास्क होता है। आप लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग में 97 मार्क्स मिले हैं। प्रैक्टिकल्स के तो ऑलमोस्ट कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स का क्लास के साथ जो होता है, कॉस्टिंग में तो क्लास में लवी सर जितना पढ़ाते हैं इट्स बेस्ट। सर का बस होमवर्क कर लो रेगुलरली एंड आपको पीएल में दिक्कत नहीं जाएगी। अब कॉस्ट की एक मैंने फार्मूला बुक बनाई थी, फार्मूला बुक बहुत हेल्प करता है आखिरी के वो 1.5 दिन में जब आपको रिकॉल करना है तो वो फार्मूला बुक बहुत काम करती है एक्सेल। अभी लोग को स्टडी शेड्यूल मिलने वाला है, तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग से। आप लोग जो स्टडी शेड्यूल हमने दिया थोड़ा बहुत कस्टमाइज किए होंगे। आप लोग आवर्स को कितना यूज करते थे? जैसे हम लोग का जो शेड्यूल होता है उसमें हम लोग 12 घंटे के आसपास देते हैं, तो आप लोग टारगेट को बेस लेते थे या आवर्स को यूज करते थे? कैसे करते हैं आप लोग? मतलब मैं तो टारगेट को ही बेस लेती थी, आवर्स को नहीं लेती थी, क्योंकि सबका पढ़ने का अपना अपना अलग अलग टाइम होता है। तो मैं टारगेट को बेस लेती थी। अगर मेरा जल्दी हो जाता था तो वो चीज़ मैं कोई और सब्जेक्ट को देती थी या कोई और टॉपिक को देती थी। टाइम को मैंने बेस कभी नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं टाइम को बेस लेती तो मुझे इससे प्रेशर आता था कि इतने समय पे नहीं हुआ तो फिर आगे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता था। तो फिर मैंने टारगेट को ही बेस लिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ। जैसे टारगेट को आप लोग बेस लेते थे ना, अभी मान लो आप लोग शेड्यूल से पहले चलते थे कि शेड्यूल के बराबर चलते थे? कैसा चले आप लोग? मोस्टली ऐसा होता था कि हम 1-2 दिन अप्रॉक्स हर सब्जेक्ट में आगे चलते थे, और ऑडिट का तो स्पेसिफिकली ऐसा था कि इसका बहुत जल्दी हो जाता था और मैं थोड़ी स्लो थी। तो इसके चक्कर में, क्योंकि मेरा ग्रुप अच्छा था तो मैं फ्रेंड्स का जल्दी होता था, मैं भी ट्राई करती थी कि आगे से आगे चलूँ, उसके कारण मैं सेकेंड रिविजन कर पाई और शायद एग्जाम दे पाई। तो एक ऑडिट जस्ट स्टार्ट करते तो ऐसा लगता था कि कुछ पढ़े ही नहीं है, पहली बार पढ़ रही है चीज़ को। तो फ्रेंड्स का ग्रुप बहुत हेल्प किया, और टारगेट वही है कि टारगेट से आगे चलने की कोशिश करो। हो सकता है किसी दिन कुछ कंटिजेंसी आ जाए तो आप नहीं पढ़ पाओ, तो वो एक आपके पास बफर रहना चाहिए अगर कुछ मिसहैप हो तो। मतलब देखो, शेड्यूल जो आप लोग को मिलने वाला ना, उसका इंपॉर्टेंस मैं इन लोग से चाह रहा था कि इनका क्या फीडबैक है प्रैक्टिकल, तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। और इनकी मेरे को अच्छी बात क्या लगी, 1-2 दिन लोग पहले चल रहे थे, तो आप लोग को भी ट्राई करना है कि थोड़ा बफर रखना, क्योंकि 2 महीने की पीरियड में ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आपके 2-3 दिन वेस्ट हो जाए। मतलब एक कंटिजेंसी हमेशा आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। तो जो मतलब जितना हो सके आप खींच के चलो, है ना? 2-3 दिन आगे चलोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। पीएल में तो वही है कि एक दोस्त से इतना कनेक्टेड हो कि वो आपके इन एंड आउट सब चीज़ जानता हो। मतलब कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो शेयर करो। कि टीचर्स वाली तो बेस्ट चीज़ है एक्सेल की, मेरे को लगती है। जो पर्सनल नंबर है हमारे पास, किसी भी टाइम फ़ोन करो। यार देखो, तुम लोग का अभी मतलब बीच में हो तुम लोग। अभी तुम्हारा ग्रुप एक अच्छा सा बनेगा। हमारा 4-5 लोग का ग्रुप, 5 लोग का ग्रुप था। पाँचों मतलब लगे थे पढ़ने, मस्ती भी करते थे, रोज घूमने जाते थे, रोज पढ़ते थे, पाँचों पास हो गए। क्लासेस के बाद भी डाउट सेशन होता है, उसमें अपने डाउट्स को पूछो, क्योंकि टीचर बहुत अच्छे से डाउट क्लियर करते हैं और टाइम मतलब बहुत अच्छे से टाइम वगैरह देते हैं। तो एक्सेल का मतलब फैकल्टी सिस्टम इज मतलब सुपर। और ड्यूरिंग पीएल ऑल्सो, क्योंकि ये चीज मेरे से भी डाउट पूछी जाती है, जैसे थ्योरी वाली बात, टाइम मैनेजमेंट वाली बात, यानी सब बच्चे फेस कर रहे हैं। आप एक या 2 जन ये फेस नहीं कर रहे हो, ये ऑल इंडिया रैंकर भी फेस कर रहा है। एक इंसान जिसने सब सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन लाया वो भी फेस कर रहा है, आप भी फेस कर रहे हो, और ये करोगे अभी तक। We just have to find ways to deal with it. लॉ की टिप्स दे सकता हूँ कि लॉ बहुत इजी, बस उसको पढ़ते जाओ और लिख लिख के याद करना पड़ेगा। अरे पेपर बहुत इजी आता है, केस बेस्ड आता है, बस तुमको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, बाकी हो जाता है। मैं ये कहना चाहूँगी, इतना इजी भी नहीं होता है। Thank you.
वो प्रेशर क्रिएट मत करना, सोचना मत, वो मजाक में बोला है, पढ़ना पड़ता है, इतना भी कैजुअल है। लॉ तो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लॉ लगता था, तो उसके लिए मैंने ये किया था कि लगता हाँ, बट उससे ओवरकम करने के मेरे भी कम नहीं आए थे, 69 ही आए थे, तो 2 ही मार्क्स कम थे। कम नहीं होते, वही तो इतने। तो मैं तुम लोगों को 1-2 टिप्स बताऊंगा पीएल के लिए। जैसे कि अब पीएल में तुम लोग रोज पढ़ोगे 11-11, 12-12 घंटा, तो लास्ट के आधी 1 घंटा जो पूरा दिन पढ़े उसको रिवाइज करने के लिए रखना कंपलसरी। मन नहीं करता, लगता है सब याद होगा, लेकिन करना तब भी क्यूमुलेटिव करते रहना है। और दूसरी एक ट्रिक है, जैसे मॉक टेस्ट में मैं मॉक टेस्ट दिलाए, उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को मॉक टेस्ट में जैसे पढ़े और 1.5 दिन मिलता है, तो उसको अपने को टाइम ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि इस चैप्टर को 1 घंटा देना है, इस चैप्टर को 2 घंटा देना है। ये हमको मॉक टेस्ट के बाद रियलाइज हुआ। तुम लोग ये गलती मत करना कि 1.5 दिन मिलेगा, उसमें जितना टाइम दे रहे हो दो, लेकिन उसको ट्रैक करते जाओ, ताकि मेन जो तुम लोग एग्जाम दोगे उसको तुमको पता रहे कि हाँ इस चैप्टर को 2 घंटे देना है, टाइम कम पड़ रहा है तो उसको फिर कट ऑफ करते जाना टाइम, अगर 1.5 दिन में अगर टाइम कम पड़ रहा है तो। भैया 15 दिन पहले कैसे खत्म कर दिए? मतलब हमको ऐसा लग रहा है इतना बड़ा सिलेबस है ऑडिट का, और दीदी 5 बार ऑडिट कर लीजिए, मतलब हो जाता है वो, बस आप फर्स्ट जब स्केड्यूल में बहुत इनफ टाइम रहता है उसके पहले हो जाता है। जैसे हमने क्लासेस के टाइम जब करनी सर हम लोग को ऑडिट का बताते थे कि मतलब मैं हर रोज जाके ऑडिट का हॉस्टल में जाके रिवाइज करती थी, तो फिर वो पीएल में बहुत कम लगने लग जाता है। जब आप फर्स्ट टाइम रिविजन करोगे तो ऐसा लगेगा कि फर्स्ट टाइम वापस पढ़ रहे हो, क्योंकि पूरा पीछे का ब्लैकआउट हो चुका रहता है। तो जब वापस फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो लगेगा फिर भूल जाएंगे, लेकिन वो जब सेकंड रिवीजन करोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं इतनी बार रिवाइज कर रही थी कि मुझे ऐसे वाला टॉपिक इजी लगने लग गया था और लविश वाला सर वाला पोर्शन डिफिकल्ट लगने लग गया। यही पूछ रहा था लविश सर। और वो जो कैंडी सर बाजू में नोट्स लिखाते हैं, तो आप बुक से पढ़ते थे कि उसी से पढ़ते थे? और ना मेनली पूछना था ओवरऑल सब्जेक्ट के कि आप ऐसे एक्सेल की बुक से स्ट्रिक्ट रहते थे कि बाहर भी जाना जरूरी है? जैसे मेनली टैक्स में, मतलब उसमें तो कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, अभी हम पीवाईक्यू बोलते तो पागल हो जाते हैं। तो मतलब जैसे जीएसटी वीएसटी का आता है, मतलब उसको बुक से स्ट्रिक्ट रहने की उसको कैसे प्रोसीड करना है टैक्स में? तो बुक से ट्रस्ट एक्सेल के, और डीटी में सबसे ज़्यादा जो मेरी हेल्प की थी वो थी मेरा खुद के शॉर्ट नोट्स डीटी के। मैंने 5 हेड के अपने शॉर्ट समरी नोट्स बनाए थे डीटी के, तो वो बहुत हेल्प की थी। मतलब उसी के वजह से वो क्विकली रिवाइज हो जाता है वो 1.5 दिन में, और रिकॉल जल्दी होता है उससे। बट सपोज क्वेश्चन एंड आंसर जो है, जो बच्चों को एट द एंड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, तो वो आपकी एक्सेल की बुक से हो गया था, या इनको और भी कुछ भी जगह चेक करना चाहिए? मतलब कोई भी सब्जेक्ट में आप एक्सेल से बाहर गए थे? मतलब एक्सेल के इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल? नो, एक्सेल का मॉड्यूल इनफ है हर रिस्पेक्ट में। क्वेश्चंस बहुत सफिशिएंट है, डीटी में तो बहुत सारे क्वेश्चंस है। मतलब एक बार आप सारे क्वेश्चंस कर लेना तो ऑलमोस्ट सभी कवर है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगते उसके बाद, मॉड्यूल या स्टडी मेट कुछ नहीं लगती। और मेनली एफएम एसएम में जो सब्जेक्ट है वो किस में ज्यादा फोकस देते हैं? मतलब क्योंकि एफएम एकदम से प्रैक्टिकल है, लेकिन कभी जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत घुमा जाता है, और एसएम में यार कुछ मतलब मैम जो बुक कॉपी में लगाई वो पूरा याद होता है, वो जाता है। और बहुत सारी बुक के भी टॉपिक्स है, तो वो कैसे कवर करते हैं, क्या कैसे करते थे एसएम में? तो एक बार बुक रीडिंग करके वो समझ में आ जाता है क्या चीज़ है, और मैम जो पॉइंट्स लिखवाती है ना वो पॉइंट्स को याद कर लो। और बुक रीडिंग हम कर चुके हैं तो हमको सेंटेंस बनाने आता है, फ्रेमिंग करनी आती है, तो पॉइंट्स जो कॉपी में लिखवाए हैं मैडम उसको अच्छे से याद कर लो। और बुक रीडिंग करके और क्वेश्चन आंसर जब बुक बैक एंड के जो क्वेश्चंस हैं वो जब आप पढ़ोगे ना तो आंसर फ्रेमिंग आ जाएगी आपको। बस लास्ट क्वेश्चन, वो मॉक टेस्ट कितने दिए थे? बस एक्सेल की? बस एक्सेल का। जैसे अगर आपके मतलब आप लोग का तो मेरे को नहीं पता, बट अगर 1-2 चैप्टर अगर बिगड़े हैं तो फिर उसको आप लोग पीएल में उठाए कैसे? लाइक आपने बैकलॉग वीडियोस देखी, या फिर आपने बुक से किया, या फिर क्या? मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि डिफ़िकल्ट लगती है। बैकलॉग तो मेरा सच नहीं था, डिफ़िकल्ट लगती थी चीज़ें,
पर जो डिफ़िकल्ट लगती है ना वो पीएल में आपको इतना फ्लो आ चुका होता है ऑलरेडी, जैसे कैपिटल बजटिंग है वो एफएम का सबसे टफ माना जाता है, पर जब आप पूरा शुरू से वहाँ तक पहुँचोगे ना तो आप ऑलरेडी उसको मतलब सेल्फ स्टडी से आप इजीली कर लोगे। वो लगता है पढ़ते टाइम क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, पर पीएल में आप इतनी एक्सपर्टीज़ मतलब गेन कर लेते हो कि आपको वो भी इजी लगने लग जाएगा। और टोटल इनकम के क्वेश्चन के लिए लाइक आप लोग सिर्फ बुक के टोटल इनकम के क्वेश्चन किए थे कि टोटल इनकम बुक के तो सारे किए ही थे हमने, और वो एमसीक्यू बुकलेट एक आती है आईसीआई की तरफ से, वो मैंने 2 बार उसके भी कर लिए थे क्योंकि उसमें नई चीज़ें थी बहुत सारी छोटी छोटी, जो टैक्स में एक एक चीज़ बहुत वास्ट डिफरेंस लाती है, तो एमसीक्यू बुकलेट मैंने एक्स्ट्रा में की थी अगर बोले तो। स्टडी आवर्स पूछना चाह रहे हैं सारे। स्टडी आवर्स तो 10 to 12 आवर्स ही थे अप्रॉक्स, और बीच में एक मतलब 8 बजे अप्रॉक्स हो जाता था डेली का टारगेट, तो आधी घंटा खाना वाना और फ्रेंड से बात, टीचर से बात, फिर 9 से 11 एक स्लॉट और देके मैं सो जाती थी जल्दी। गाइस आई हैव वन मोर क्वेश्चन, आप बच्चों के साथ शेयर करिएगा। व्हाट अबाउट, कुछ बच्चों को लगता है कि 2 महीने के पीएल में भी 4-5 जगह से यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, रिवीजन गैदर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज सेल्फ स्टडी से ज़्यादा अपन को ट्रस्ट रहता है ऑन समबडी टेलिंग अस, तो वहाँ पर आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी? पर्सनली मेरे को लगता था कि जब तक मैं खुद से बुक नहीं पढूं, मेरे को याद नहीं हो रही चीज़ें, सुना हुआ मेरे को उतना रिटेन नहीं रहता था, तो मैं जितना पॉसिबल हो उतने बार कंटेंट जो बुक का है वो रिवाइज करती थी, और एक पॉइंट पे लॉ ऑडिट वगैरह में मेरे को याद था कि हाँ ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आंसर इसके नीचे है, तो वो सेम चीज़ को आप जितने बार रिवाइज करो। यूट्यूब में बहुत कंटेंट है, पर जो आप पढ़े ओरिजिनली पूरा थ्रू आउट 8 महीने, वही काम आएगा आपको एट द एंड, याद वही रहेगा। कॉस्ट अकाउंट्स और ऐसा प्रैक्टिकली हो गया, तो इतना टाइम मिलता है जो अपने को अलॉट टाइम मिलता है, इतना टाइम मिलता है कि अपन कॉन्सेप्ट भी पढ़ के सारे क्वेश्चंस लगा लें या वाउच करें, आधा आधा सॉल्व करें, क्या किया ऐसा? टाइम तो सफिशिएंट रहता है। सबसे पहले आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जब उठा रहे हो, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, उसके बाद क्वेश्चंस आपको पूरे प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको स्क्रिबलिंग करनी है, फाइनल फिगर निकालना है, कैलकुलेटर यूज़ करना है, और जो एग्जैक्ट डुप्लीकेट क्वेश्चंस हैं आप उनकी बाउचिंग करके आगे बढ़ सकते हो। बाकी क्वेश्चंस जितने हैं ऑलमोस्ट सभी की आपको या तो स्क्रिबलिंग कर दो, और हर चैप्टर में मैं एक कट क्वेश्चन ऐसे रखता था जिसको मेरे को एग्जाम ओरिएंटेड वे में प्रेजेंट करके बनाना है, जिससे प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस होती थी, और बाकी टाइम सफिशिएंट हो जाता है।